मैम आपकी जर्नी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से आपने सोचा कि आप हेल्थ कोच बने। शिवानी जी, मैंने अपनी जर्नी चालू की थी एज अ डाइटिशियन। मैं पहले डाइट के ऊपर ही वर्क करती थी, बट देन ग्रेजुअली करते करते मेरे को लगा कि जब हम खाली डाइट के ऊपर वर्क करते हैं, हालांकि मैक्सिमम लोग जब हम अपने हेल्थ के ऊपर बात आते हैं तो हम खाली डाइट और फिजिकल एक्टिविटीज़ इसी के ऊपर ही बात करते हैं, हम खाली फिजिकल हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि जब आप खाली फिजिकल के ऊपर वर्क करते हैं ना, वो एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल होता है वर्क करने के लिए। जो चीज़ मिसिंग लिंक है इनमें, आप देखिए, अगर हम फिजिकल, जैसे जितने दिन आप डाइट प्लान लेते हो, 3 महीना आपने लिया, जैसे ही आपका छूटा 2-3 महीना आप फॉलो करोगे, फिर आप वहीं पे आ जाते हो। मेरे साथ तो मैम ऐसे ही होता है। मैंने तो जिम किया, जिम करके रिड्यूस भी कर लिया, फिर बहुत अच्छा फील होता था कि रिड्यूस कर लिया, फिर अपनी उसी लाइफस्टाइल में आ गई, फिर वापस वहीं पे पहुंच गई। बिकॉज हम अपने रूट कॉज को हील नहीं करते, हम अपने रूट कॉज तक नहीं जाते। और रूट कॉज होता है कि हम अपने माइंड के ऊपर वर्क नहीं करते, अपने थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर वर्क नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हमारे थॉट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिस तरह से हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसी के हिसाब से हमारी बॉडी फंक्शंस करती है। तो आप कितना भी अच्छा खा लीजिए, अगर आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है, बहुत ओवर थिंकिंग करती है, छोटी छोटी बात पे आप परेशान हो जाती हैं, एंड अगर आपको वो प्रोसेस करना नहीं आता, तो आप डाइट थोड़े दिन फॉलो करोगे एंड फिर आपका वहीं आप 2 महीना 3 महीने बाद आप वहीं पे खड़े मिलोगे अपने आप को। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो टू द रूट कॉज। तो मेरे को लगा कि दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग इन आवर हेल्थ सिस्टम, जहाँ पे हम खाली डाइट और फिजिकल हेल्थ के ऊपर वर्क करते हैं, हम खाली अपने अन्नमय कोश के ऊपर वर्क करते हैं, हम अपने मनमय कोश के ऊपर वर्क नहीं करते। जबकि आज के टाइम में मैक्सिमम ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। वो पहले हमारे माइंड में आती है एंड फिर वो हमारे फिजिकल बॉडी पे आती है। तो जब तक हम उसको एड्रेस नहीं करते, तब तक हमारी फिजिकल हेल्थ कभी भी कंप्लीटली हील नहीं हो सकती। सो दैट इज व्हाट रियली मेड मी टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, स्टडी मोर अबाउट इट, एंड देन फ्रॉम अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डाइटिशियन I got as a health coach where I'm working on mind and body both. Because कहते हैं ना, अगर गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया दूसरा डायरेक्शन में जाएगा, एक पहिया दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, तो आप कहीं डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाओगे। So both the wheels have to move in the same direction. लेकिन हम क्या करते हैं, हम डाइट को और फिजिकल बॉडी को लेके आगे चल जाते हैं, लेकिन हमारा इमोशनल बॉडी पीछे ही रह जाता है। इसलिए हम कहीं डेस्टिनेशन पे हमको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल ही नहीं पाते। So I just thought of working on, taking both the wheels in the same direction and at the same pace, so that we can reach at least to a desired destination. मैम, जैसे कि आप हेल्थ कोच हैं, आप हेल्थ को अच्छा बनाने में लोगों की मदद भी करती हैं और कई सारे ऐसे मेंटर्स भी तैयार कर चुकी हैं जो आगे लोगों को अच्छा कर रहे हैं। तो हेल्थ के लिए खाली गट हेल्थ ही ज़रूरी होती है या और कुछ भी ज़रूरी होता है? ऑब्वियसली गट हेल्थ ज़रूरी होती है, क्योंकि जो खाना हम अब्जॉर्व करते हैं उसी से हमारी बॉडी फंक्शंस करती है। लेकिन आप देखिए, जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं, हम खाली 2 ही चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि हमें क्या खाना है और क्या एक्सरसाइज करना है। हम तीसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को सही करता है, दैट इज़ आवर इमोशनल एंड आवर थॉट्स। हमारे इमोशनल लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल, जो कि हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम्स को चलाता है, हम उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए एक मशीन है, जब मशीन की प्रोसेसिंग ही सही नहीं है, वो मशीन सही ढंग से चल ही नहीं रही है, आप उसमें कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल डालिए, आपको लगता है कि आपको डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा? नहीं। वही चीज़ हमारी बॉडी के साथ होता है। हम खाली खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे बॉडी के सिस्टम्स क्या सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और हमारे बॉडी के सिस्टम्स वर्क करते हैं, हमारे इमोशनल स्टेट, हम किस तरह के थॉट्स क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर हम क्रिएट करते हैं। लेकिन हर किसी की लाइफ में देखो इफ एंड बट्स तो हैं ही, और हर किसी की लाइफ में इफ एंड बट्स हैं तो स्ट्रेस भी आएगा ही। तो वो स्ट्रेस खत्म करना कैसे होगा?
कैसे उन चीज़ों को कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, स्ट्रेस को ख़त्म नहीं कर सकते हम, और स्ट्रेस को हम ख़त्म कर भी नहीं सकते क्योंकि लाइफ है, तो लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे। वो कहते हैं ना कि लाइफ हैज़ टू, ECG मशीन भी आपको जिगजैग लाइन शो करती है, अगर स्ट्रेट लाइन आ गई तो मतलब गए। तो स्ट्रेस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, स्ट्रेस को हमें ट्रांसफॉर्म करना सीखना चाहिए। उस स्ट्रेस को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, उस स्ट्रेस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही, तो उन चैलेंजेस को हम कैसे सही तरीके से हैंडल करें, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैम, ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि वो जो चैलेंजेस है उसको किस तरीके से हैंडल करें। मैं चाहूंगी कि आप बताइए लोगों को कि वो जो स्ट्रेस आता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में डेली रूटीन में कोई ना कोई स्ट्रेस जरूर आता है, तो वो कैसे हैंडल हो सकता है, किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस को हैंडल करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो हमारा ब्रेथ। हमारे ब्रेथ के ऊपर अगर हम वर्क करें, आप देखिए जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो तो सबसे पहले आपका क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे? फिजिकल बॉडी पे तो पेन्स होते हैं। पेन्स तो होते ही है, वो बाद में आपका वो, सबसे पहले आप देखिएगा आपकी हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। ऐसा होता है। मतलब आपके स्ट्रेस का सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे ब्रेथ के ऊपर पड़ता है, हमारी ब्रेथ फास्ट होने लगती है। तो जब स्ट्रेस का ब्रेथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो वाइस वर्सा भी है कि जब हम ब्रेथ को अपना स्लो करते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी, ओवर थिंकिंग, थॉट प्रोसेस, ये सब भी स्लो डाउन होने लगता है। तो अगर हमारा माइंड हमारे ब्रेथ को इम्पैक्ट करता है तो हमारा ब्रेथ भी हमारे माइंड को उतना ही इम्पैक्ट करता है, बता देता है कि अगर स्लो करो तो बता देता है। हाँ, अगर हम सबसे ज़्यादा हमें स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस बेसिकली हम या तो हम पास्ट में ड्वेल करते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं, हम प्रेजेंट में रहना ही भूल जाते हैं। सो व्हेन यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर ब्रेथ, व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, तो आपको धीरे धीरे आपका माइंड भी स्लो होने लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप अपने ब्रेथ के ऊपर वर्क करते हैं, इट रियली हेल्प्स यू। आप करके देखिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। एंड डीप ब्रीदिंग भी आज के टाइम में मैक्सिमम लोग गलत तरीके से करते हैं। आप खुद ट्राई करिए, आप अपने पेट के ऊपर हाथ रख के देखिए, जब आप इनहेल करते हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। मैक्सिमम लोगों का ये आप देखिए। अब मैं प्रॉपर कर रही हूँ तो अंदर जा रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ होता है। इनहेल करते टाइम अंदर जा रहा है, अभी आप खुद कॉन्शियस हो गई। नहीं, जब इनहेल करते हुए अंदर नहीं जा रहा। हाँ, तो वो सही था। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब हम एक्सेल करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में 80% लोगों का ये गलत होता है। ब्रीथिंग सिस्टम भी गलत हो जाता है। ब्रीथिंग सिस्टम्स भी गलत होते हैं, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं प्रॉपर तरीके, जब हम अपने पेट को एक्सपैंड करके बाहर निकाल के वो करते हैं, तो यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, वो नीचे आ जाता है और हमारे लंग्स को एक जगह कैपेसिटी मिलती है प्रॉपरली कि वो ज़्यादा उसको इनहेल कर सकें। और जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए ताकि हमारा डायफ्राम ऊपर आ जाता है और कंप्लीटली हम उसको एक्सेल कर सकें, बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। हमारे ब्रेन को सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं मिलते, ब्रेन सेल्स को। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपका, जैसे मैंने आपको बोला कि इट वर्क्स ऑन योर माइंड डायरेक्टली, वो तो होता ही है, साथ के साथ हमारे ब्रेन भी एक्टिवेट होता है जब, क्योंकि उसको सही तरीके से ऑक्सीजन मिलते हैं उसके सेल्स को।